नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या प्रिकॉशंस या सावधानी ली जानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, आईवीएफ में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और इसमें पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और क्वेरीज होती हैं कि हम हमारा प्रेगनेंसी रेट बढ़ाने के लिए क्या सावधानियाँ या प्रिकॉशंस लें कि हमारा प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं, हमेशा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए यूरिन होल्ड करने को कहा जाता है। तो जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद आपको बेड रेस्ट यानी कि सिर्फ 15 से 20 मिनट रेस्ट करने को कहा जाता है। उसके बाद आप उठ सकती हैं और आपको उठकर सबसे पहला काम यूरिन पास करना होता है, क्योंकि यदि यूरिन पास नहीं करेंगे, बहुत टाइम तक आपने अपने ब्लैडर को रोका हुआ है, तो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है, और हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज़ इन्फेक्शन क्रिएट करे जिससे प्रेगनेंसी रेट कम हो। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ये भी बड़ा मिथ है कि हमेशा लेटे रहना है, हमेशा बेड रेस्ट करना है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद खड़े नहीं हो सकते हैं, पूरे दिन लेटे रहें। तो जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीसेंट स्टडीज़ यही बताती हैं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूरी है, और आप बिल्कुल उसके बाद खड़े हो सकते हैं, आप अपने घर आराम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। सेकेंडली, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिसिन्स। आपके डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन्स और इंजेक्शंस बताते हैं, वो आपको टाइमली अलार्म लगा के पूरे 14 से 15 दिन, जितने दिन तक आपको मेडिसिन दी हैं, वो बिना मिस किए लेनी होती हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। इसके साथ आपको ये भी बताया जाता है कि यदि आपको उन 15 दिनों में ब्लीडिंग है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, किसे कांटेक्ट करना है, और घबराना नहीं है, क्योंकि उन 15 दिनों में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जो आपके रूटीन काम हैं वो आराम से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हाउसवाइफ हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सारा हाउस होल्ड वर्क आप ही करती हैं, तो आप वो सारा चीज़ नहीं कर सकती हैं। आपको आपकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी। सिर्फ आपके लिए जो आपका ज़रूरी काम है वो आप कर सकते हैं। यदि आप वर्किंग हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए। सिर्फ ऑफिस में ही आप एक ही जगह रहते हैं, तो आप अपनी सारी रूटीन का वर्क भी कर सकती हैं। दूसरी चीज़, हमेशा बहुत देर तक खड़े रहना या बहुत देर तक बैठे रहने का काम भी यदि है तो वो भी अवॉइड करना है। आप हर 2-3 घंटे में थोड़ा चलना फिरना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप एक जगह बैठे रहेंगे तो बॉडी में क्लॉट्स बनने की चांसेस रहती हैं, जो कि लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। सेकेंडली, अननेसेसरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, यानी कि जितना ज़रूरत है आप उतना ही ट्रैवल करें। इसके अलावा आप घर से ज़्यादा बाहर ना जाएं, यानी कि अननेसेसरी ट्रैवल आपको अवॉइड करना है। हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद यदि आप लोकल के रहने वाले हैं तो आप अपने घर जा सकते हैं। यदि आपका घर दूर है या दूर गांव से आए हैं, दूसरे शहर से आए हैं, तो आप नेक्स्ट डे ट्रैवल करें, और ट्रेन ट्रैवल सबसे बेटर होगा। यदि रोड्स अच्छी हैं तो कार से भी ट्रैवल किया जा सकता है। थर्ड होता है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। आपको जो भी खाने की इच्छाएं हैं, आप घर का होम कुक्ड फूड ही खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। क्यों? यदि आपको बाहर के खाने से कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो वो प्रेगनेंसी रेट को कम कर सकता है। फोर्थ, कई पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि हमारा रूम 2nd फ्लोर पे है या हमारा घर 2nd 3rd फ्लोर पे है, तो क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। स्टेयर्स चढ़ने उतरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। 5वीं चीज़, एक्सरसाइज। यदि आप रूटीनली हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी कि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप साइकिलिंग करते हैं, आप स्किपिंग करते हैं, तो ये आपको अवॉइड करना है। आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस यानी कि वॉक करना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना और योगा, वो आप कर सकते हैं। बस टर्नस एक्सरसाइज, ओवर एक्सर्शनल एक्सरसाइजेस यानी कि वेट लिफ्टिंग वगैरह आपने अवॉइड करनी है। 6 चीज़ है, पति पत्नी में संबंध यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है जब तक आपका बीटा HCG टेस्ट नहीं हो जाता है। लास्ट चीज़ है कि जो भी पेशेंट्स का IVF होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, चिंता होती है, एंग्जाइटी होती है उनमें। तो आपके चिंता करने से, आपकी एंग्जाइटी बढ़ा लेने से आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतना बेटर रिजल्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और मेरी तरफ से यही होता है कि पेशेंट्स को हम प्रेयर, प्रार्थना और मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें, आप जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट होगा। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी IVF पेशेंट्स के लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए भगवान पर और अपने डॉक्टर पे भरोसा करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि
कोई भी आपको क्वेरी होती है तो अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।